हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके और आज मैं आपके सामने बताऊंगा सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखिए हम क्या करते हैं इसके अंदर। दिस इज सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म और सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में पी क्यू और जेड होता है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म बताई जहां पे सिर्फ पी क्यू होता है, यहाँ पे जेड और ऐड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फिक्स मैथड है और वो क्या करेंगे, लेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस ए वाई लेंगे आप। क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, हम p की वैल्यू निकालेंगे। सो वी नो दैट p इज इक्वल टू कितना होता है, डेल जेड बाय डेल एक्स। पर हम जानते हैं जो स्मॉल x है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कैपिटल x पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन स्मॉल डेल एक्स। मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू x स्मॉल, तो ये आएगा 1, और इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू y, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी a। तो बेटा यहां से ये जो वैल्यू कितनी आ रही 1, तो आप देखेंगे p की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। अब ये जो होगा ये dz बाई dx हो जाएगा, बिकॉज पहले क्या हो रहा था, जो z है वो x और y पे डिपेंड कर रहा था, अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए जिसको पार्शियल डेरिवेटिव है वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब हम बात करेंगे q की। सो q कितना होता है, डेल z बाय डेल y। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल z बाय डेल y। यहाँ पे वही कैपिटल x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और यहाँ से इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, a। मैं यहाँ a रखूंगा तो q की वैल्यू आएगी a और ये हो जाएगा dz बाय dx। तो हम क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म से पूछ लिया जाए तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए वाई लेंगे। जहां पर p है वहां ये रखेंगे और जहां पे q है वहां पे ये रखेंगे। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर z और x को अलग अलग लेके इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट में जहां पर कैपिटल x वहां पे क्या रख देंगे, स्मॉल x प्लस ए वाई, राइट। ये स्मॉल z ही है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करता हूं, जैसे ये क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं इसमें p q z दोनों ही आ रहे हैं, तीनों ही आ रहे हैं। सो क्या करेंगे, लेट वही सेम कंसेप्ट, कैपिटल x इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए वाई। और अगर हमने इसको ये माना है तो हम जानते हैं p की जगह हम क्या रखेंगे, dz बाय dx, और q की जगह हम क्या रखेंगे, a dz बाय dx, राइट। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो बेटा क्या आएगा, ध्यान दीजिए 9। ये 9 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, दिस इज 4/9, राइट। और ये जो a p है इसको हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे वैल्यू स्मॉल z है। सो दिस इज z dz बाय dx का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा a स्क्वायर dz बाय dx का होल स्क्वायर, राइट। ये हमने p की जगह ये रखा और q की जगह ये रखा, ये वैल्यू किस पे कन्वर्ट हो गई। नाउ आप क्या करेंगे, z ये हमारे पास वैल्यू है, इस कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास dz बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। नाउ अब इसका करेंगे हम रूट लेंगे। जैसे ही रूट लेंगे तो क्या होगा बेटा, ये z प्लस ए स्क्वायर इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, और ये हमारे पास आएगा 2/3। दैन इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो z प्लस ए स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू 2/3 इंटू डी एक्स। नाउ इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे प्लस का c, तो यहाँ z की पावर 1 ही है तो ये आएगा a स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन 3/2 इज इक्वल टू 2/3 कैपिटल x प्लस c। ये 2/3 ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, a स्क्वायर पावर 3/2 और ये कैपिटल x की जगह वापस क्या रख देंगे, स्मॉल x प्लस ए वाई, और ये नया कॉन्स्टेंट c डैश। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे। ये भी आप देखेंगे, इसमें देखो मैंने आपको बताया था सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में p q z होना चाहिए, पर आप देख रहे हैं यहाँ x और y भी आ रहा है, तो हमें सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करेंगे, देखिए आप, ये p है, ये q है, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल z बाय डेल y, दिस इज स्मॉल z का होल स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, y स्क्वायर, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ। नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे z स्क्वायर माइनस z, और दिस इज डेल z बाय डेल x, और ये जो x है इसको मैं इसके साथ लिख सकता हूँ। क्लियर है। आप इस y स्क्वायर को अंदर लेंगे तो y स्क्वायर डेल z बाय डेल y, दिस इज होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस z इंटू x डेल z बाय डेल x। आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट डेल y बाय y को कैपिटल डेल y ले लीजिए, एंड डेल x बाय x को क्या ले लीजिए, आप डेल x ले लीजिए। जैसे आप ये कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, ये हो जाएगा डेल y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस z माइनस z इंटू ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज डेल x, ये स्मॉल z है, क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, हम वही सेम लेट
क्या होता है हमारे पास, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए वाई मानते हैं। पर आप देख रहे हैं यहाँ x और y तो हम ऑलरेडी कैपिटल ले चुके हैं, तो हम यहाँ से कैपिटल X और कैपिटल Y लेंगे, बट यहाँ पे हम जो लेंगे वो u लेंगे। क्या लेंगे, u। ओके, नाउ अब देखते हैं कि हमारे पास जो p की वैल्यू, दिस इज p एंड दिस इज q, अगर मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, q स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर माइनस z इंटू p। ओके, सो दिस इज पी क्यू जेड, बिकॉज स्मॉल को हम स्मॉल पी क्यू से डिनोट करते हैं, या कैपिटल आ गया इसलिए हमने इसको कैपिटल से डिनोट किया है। ओके, नाउ पी, बेटा पी की वैल्यू हम रखते हैं ए डी जेड बाय डी एक्स रखते हैं, पर ये एक्स की जगह यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, राइट। पहले क्वेश्चन में हमने यू एक्स रखा था, एंड जो क्यू है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए डी जेड बाय डी यू आएगा, राइट। ये दिस इज जेड जो है ये स्मॉल है आपका, क्लियर है। तो ये पी और ये क्यू की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे। सो ये आएगा ए स्क्वायर डी जेड अपॉन डी यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा ये डी जेड अपॉन डी यू, सॉरी ये आएगा आपके पास जेड स्क्वायर माइनस जेड डी जेड बाय डी यू, क्लियर। ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, ए स्क्वायर डी जेड बाय डी यू का होल स्क्वायर माइनस उधर जाएगा तो ये आएगा प्लस डी जेड बाय डी यू माइनस का जेड स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पे डी जेड बाई डी यू में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, तो हम इसकी जो रूट्स हैं हम सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी जेड बाई डी यू इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का बी, दैट इज इट दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4z स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। मैं बता दूं आपको, मैं यहाँ पे फार्मूला लग रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है डी जेड बाई डी यू में, राइट। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज डी जेड बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस का z प्लस माइनस ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर, एंड ये आपके पास यहाँ पे z कॉमन आ रहा है। मैंने z को क्या कर लिया यहाँ पे बाहर की तरफ निकाल, सो सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं अपन, माइनस का z प्लस माइनस z कॉमन निकाला 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। आप देख रहे हैं अलग अलग हो रहा है, ये z आप इधर लेके आ जाइए। सो डी जेड बाय स्मॉल z इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इंटू ये कितना आ रहा है आपके पास डी यू। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, प्लस का क्या आएगा यहाँ पे c। सो लॉग z इज इक्वल टू मैस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा u प्लस का c। नाउ लॉग z इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर का रूट अपॉन 2a स्क्वायर, ये आएगा कैपिटल X प्लस a कैपिटल Y प्लस, बिकॉज हम u की जगह रखेंगे वापस कैपिटल X प्लस a y। नाउ वैल्यू रख देंगे, लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, दिस इज इसका लॉग x प्लस a लॉग y प्लस का c। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कैपिटल X की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो ये आएगी स्मॉल लॉग x और ये आएगा आपके पास लॉग y। तो ये वैल्यू उठा के मैंने कहाँ रखी है, यहाँ रखी है। सो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए हैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो और भी क्वेश्चंस हैं, आप मेरी वेबसाइट से देख सकते हैं, वहाँ पे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।